जय श्री राधे, श्री सीताराम सीताराम सीताराम। कैसे हैं बंधु आप लोग? ईश्वर कृपा से आनंद मंगल में होंगे और हम भी ठाकुर जी की कृपा से बहुत चकाचक हैं। आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं अमृतवाणी में श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक और उनका अर्थ। अमृतवाणी यथार्थ भगवान वासुदेव की वाणी और भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन को शोक हो गया, मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने कुटुंबियों को कैसे वध करूं, उन्हें कैसे मारूं, तब उस शोक को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वही उनकी वाणी अमृतवाणी बन गई। 700 श्लोक, 700 श्लोक और भगवत गीता के नाम से आप सभी जानते हैं। तो आइए अध्याय 2 गीता सार का 29वां श्लोक हम आपको सुनाते हैं और फिर उसका विस्तृत अर्थ बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से अर्जुन के शोक को दूर किया कि आश्चर्यवत् तपस्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्दति तथैव चान्यः आश्चर्यवञ्चेन मन्ये शृणोति श्रुत्वा पये निवेदना चैव कश्चित्। अर्थात यदि हम इनके पहले शब्दों का अर्थ बताएं, बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने व्याख्या की है। इस श्लोक की व्याख्या है, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। अब 4 व्याख्या बता दी भगवान श्री कृष्ण ने। 4 प्रकार के लोग बता दिए कि कोई इसे आश्चर्य से देखता है किंतु यह दिखाई नहीं देती, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है लेकिन वह जानता नहीं है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, बहुत ध्यान लगा करके सुनते हैं कि आत्मा के बारे में क्या है। हमारे वेद और उपनिषद और शास्त्रों में आत्मा के बारे में बहुत व्याख्या की है। तो लोग सुनते हैं किंतु कोई कोई इसे इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। अर्थात 4 प्रकार के जो मनुष्य हैं वो ना तो सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं आत्मा के बारे में। सुनते हैं तो समझते नहीं, समझते हैं तो देखते नहीं। कितनी अद्भुत बात है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी है, वह सब जानते हैं। तो पहले श्लोक का अर्थ बताते हैं। आश्चर्यवत मतलब आश्चर्य की तरह, और पश्यति का अर्थ होता है देखता है, कश्चित् यानी कोई कोई, एनम यानी कि इस आत्मा को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, और एव मतलब निश्चय ही। इस श्लोक में आए हुए शब्दों का अर्थ है। इस श्लोक को एक बार पुनः सुनिएगा। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्दति तथैव चान्यः आश्चर्यवञ्चेन मन्ये शृणोति श्रुत्वा पयेनं वेद न चैव कश्चित्। चलिए अब इसका बहुत विस्तृत अर्थ आपको बताते हैं कि आत्मा वस्तुतः है क्या। भगवान कहते हैं, या गीतोपनिषद और उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अथा कठोपनिषद में 1, 2, 7 इस श्लोक का होना कोई आश्चर्य नहीं है। वह श्लोक सुनिए कि श्रवणे यापि बहुर्भि न लभ्य शृणुतो अपि बहवो यम न विद्धो आश्चर्यो वक्ता कुशलस्य लब्धा आश्चर्यस्त ज्ञाता कुशलानुनिष्ठा। अर्थात विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। आगे भगवान कहते हैं कि अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाते हैं, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी
जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों ना समझाए। अर्थात वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भौतिक बोध के कारण जो संसार की तरफ चित्त लगाए हुए हैं, संसार में आसक्त हैं, वो तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। आत्मा बहुत विराट है और आत्मा बहुत लघु है, बहुत सूक्ष्म है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं और इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति, जिसे भगवान की माया कहते हैं, इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह सत्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। आत्मस्वरूप और आत्मज्ञान के अभाव में जीवन में आप कितना भी संघर्ष कर लीजिए, निश्चित ही पराजय हाथ में आती है और संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पा करके और प्रवचन या उपदेश सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। आत्म स्वरूप का ज्ञान जीवन की सफलता है। आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होने पर ही हमारे जीवन में दुख, विपत्तियां, परेशानियां आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्याख्या करते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान से द्वारा कथित भगवत गीता को उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। धर्म के 4 अंग, जिसमें से पहला अंग है तपस्या। तपस्या के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तभी श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की आहुति की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। यह हमने आपको भगवत गीता के 29वें श्लोक का पूर्ण अर्थ बताया, सुनाया। आपको कैसा लगा? अगली वीडियो में आत्मा से संबंधित इसी प्रकार के अन्य श्लोक का अर्थ हम आपको बताते रहेंगे। अमृतवाणी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। यदि आपने हमारी चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।